तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हाउचेन पेड़ पर छुपकर वहां पर कायर, जय और प्रिंसेस यूवी और 2 और डीमन वहां पर 3 स्पिरिचुअल स्टोव को पाने की कोशिश कर रहे थे और उन स्पिरिचुअल स्टोव की रक्षा वहां पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट कर रहे थे। और हाउचेन के पीछे से तभी उस पर कोई तलवार से अटैक करता है तो हाउचेन तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन उसे एक कट लग जाता है। पर वहां पर हाउचेन ने द ग्रेट रिकवरी मंत्र का प्रभाव उसके बॉडी पर अभी भी था, जिसके कारण वह घाव तुरंत भर जाता है। और हाउचेन पीछे हट कर देखता है तो वहां पर एक काला कपड़ा पहने हुए डीमन था, जिसे देखकर हाउचेन कहता है ये जरूरी काफी ज्यादा हाई लेवल का डीमन होगा, क्योंकि इसका मूवमेंट इतना ज्यादा फास्ट था कि मेरा ऑरा भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। तभी वो जो डीमन होता है वो हाउचेन को देखकर हंसते हुए कहता है आज तुम मेरे हाथों में रहोगे और तुम्हें आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तो हाउचेन कहता है कौन हो तुम? तो वहां पर वो डीमन कहता है मेरा नाम अफबाऊ है और मैं डेमन गॉड का उत्तराधिकारी हूँ। जिसे सुनकर वहां पर हाउचेन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और हाउचेन समझ जाता है कि ये बंदा जो 30 साल के लगभग दिख रहा है वह काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और हाउचेन यहाँ पर प्लान बनाता है कि इसे किसी भी तरह इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को मुझे 10,000 के ऊपर ले जाना होगा। अगर मैं ऐसा करने में सफल हो जाता हूँ तो वहाँ पर मायावी स्वर के नियमों को तोड़ने की वजह से इसे भी यहीं पर मार दिया जाएगा। और हाउचेन वहाँ पर उसे बहुत सारा भला बुरा कहता है, पर वह डीमन कुछ भी नहीं रिएक्ट करता, जैसे उसे हाउचेन की बातों से फर्क ही नहीं पड़ा था। और हाउचेन फाइनली उसे कुछ बहुत सारी बातें बोलकर थक जाता है। तभी हाउचेन अपनी थैली में से वही विरासत का क्रिस्टल निकालता है, जिसे देखकर उस डीमन के चेहरे पर तुरंत सिकन आ जाती है। और हाउचेन कहता है क्या तुम इसे पहचानते हो? तो डीमन कहता है ये तो 4th डीमन गॉड मेराडिक का उत्तराधिकारी का ताज है, क्या तुमने उस डेमन को मार दिया? तो हाउचेन कहता है तुम्हें क्या लगता? अब बाउ डीमन कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम उसे कैसे मार सकते हो? तुम अभी लेवल 6 पर हो और वो बंदा लेवल 8 के फाइनल स्टेज का कल्टीवेटर था, तुम्हारे पास इतनी औकात ही नहीं है कि तुम उसे मार सको। तो हाउचेन कहता है लगता है तुम्हें मेरी पावर पर भरोसा नहीं है। तो वहाँ पर वो डीमन कहता है मैं जानता हूँ कि वहाँ पर जरूरी कुछ गड़बड़ हुआ होगा। और तभी डेमन अफबाऊ को एल्डर हांगफुओ और एल्डर हाकिन की आपस में बातें याद आती हैं कि वो लोग बातें कर रहे थे कि अगर कोई भी इस मायावी स्वर के द्वार के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को 10,000 से ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा तो मायावी स्वर के नियमों को तोड़ने की वजह से उसे तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो वहाँ पर अफबाऊ समझ जाता है कि ये लड़का जरूरी किसी चालाकी की वजह से उस डीमन की स्पिरिचुअल एनर्जी को 10,000 से पार ले जाने के लिए उसने मजबूर कर दिया होगा। उसके बाद वह कहता है कि तुम मुझे उसकी तरह बेवकूफ़ समझते हो क्या कि मैं अपनी कल्टीवेशन को लेवल 6 के ऊपर ले जाऊंगा? और वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आज मैं 4th डेमन गॉड के उत्तराधिकारी का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। उसके बाद वह तुरंत हाउचेन की तरफ बढ़ने लगता है तो हाउचेन रीस्टोरिंग टेक्निक परफॉर्म करके एक ड्रैगन सीधे उस अफबाऊ की तरफ फायर कर देता है। और जैसे ही अफबाऊ की शरीर से वो ड्रैगन टकराता है और ड्रैगन टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिसे देखकर हाउचेन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह तुरंत एक होली स्ट्राइक उस डीमन पर मारता है। पर उस डीमन की बॉडी से होली स्ट्राइक टकराने से वह होली स्ट्राइक ही तबाह हो जाती है और उस डीमन पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था, जिसे देखकर हाउचेन काफ़ी ज़्यादा शॉक में पड़ गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह डीमन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि मेरे अटैक से उसे कुछ हो ही नहीं रहा है। और उसकी बॉडी पर उसने कोई कवच भी नहीं पहना है और इसने किसी स्पिरिचुअल मंत्र का उपयोग तो नहीं किया है। और हाउचेन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज में था और वो डीमन हाउचेन के लगातार अटैक करता हुआ देखकर हंसने लगता है और कहता है क्या तुम्हारा ये बकवास हो गया? तुम जानते भी हो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी है? तभी हाउचेन को अंदाजा हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और वह कहता है क्या इस बंदे की बॉडी की बाहरी स्पिरिचुअल एनर्जी 20,000 से ऊपर है? क्या केवल एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी को दबा दिया गया हो और एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया हो? और हाउचेन को अब अफबाऊ से डर भी लगने लगता है, क्योंकि हाउचेन की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर केवल 7,000 थी
थी, और इधर तो अब बाऊ की केवल बाहरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी 20,000 के पार थी। मतलब अगर ये यहाँ मायावी स्वर्ग में नहीं होता तो ये लेवल 9 के ऊपर का कल्टीवेटर होता। तभी हाउचेन को एक बात याद आती है और कहता है कि ये बंदा लेवल 9 के ऊपर का कल्टीवेटर है, पर यह फिर भी अपनी फुल स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग नहीं कर सकता। ये मायावी स्वर्ग के नियमों से बंधा हुआ है। तभी वहां पर हाउचेन जो होता है वह तुरंत एक असुरा स्ट्राइक ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट की मदद से मार देता है उस डीमन पर। और असुरा स्ट्राइक इतना खतरनाक होता है कि वो जो डीमन होता है वह तुरंत एक मूव करता है और उसके हाथों में एक बहुत अजीब सी काली रोशनी आ जाती है और सीधे उस असुरा स्ट्राइक को वह डिफेंस करने की कोशिश करता है, पर असुरा स्ट्राइक उसे पीछे ढकेल देती है, जिसे देखकर वह डीमन कहता है कितना ज़्यादा मिस्टीरियस अटैक था, ऐसा अटैक तो मैंने आज तक नहीं देखा है, पर ये तुम्हारा अटैक काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच रहा होगा, तुम इसका ज़्यादा बार उपयोग नहीं कर सकते, आज तुम मेरे हाथों मरोगे ही। और वहाँ पर वो डीमन होता है एक पंच सीधे हाउचेन को मारता है, जिससे हाउचेन दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और हाउचेन खड़ा होता है और तुरंत फिर से एक असुरा स्ट्राइक उसके हाथों पर मारता है, पर वो काली रोशनी उस असुरा स्ट्राइक को तुरंत डिफेंस कर देती है। तो हाउचेन सोचता है कि आखिर मैं करूँ क्या। तभी जो हाउचेन होता है वो ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट और अपनी होली स्वॉर्ड दोनों को निकालकर उन दोनों में असुरा स्ट्राइक और असुरा थ्रस्ट दोनों को मिलाकर एक बहुत ही बड़ा अटैक बनाता है। और इसमें हाउचेन की लगभग 6000 स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी और इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए बाहर से स्पिरिचुअल एनर्जी लाइट एलिमेंटल फेरी भी उस अटैक में डाल रही थी और उस अटैक से वहां पर पूरी तरह हवाएं चलने लगती है। और वहां पर जो हाउचेन होता है वह यह अटैक सीधे उस बाऊ डेमन की तरफ फायर कर देता है और हाउचेन तुरंत जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अब स्पिरिचुअल एनर्जी बची ही नहीं थी, अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और यह अटैक सीधे अफबाऊ की तरफ बढ़ने लगता है और अफबाऊ जो होता है वो अपनी काली रोशनी से सीधे वहां पर एक शील्ड बनाने की कोशिश करता है, पर हाउचेन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसके शील्ड को तोड़ते हुए उसके छाती पर कट लगा देता है और उससे खून बहने लगता है। पर अफबाऊ अभी भी खड़ा होने में सक्षम था और वह कहता है तुम एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन आज तुम मेरे हाथों मरोगे। अगर तुम मरोगे नहीं तो तुम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा भविष्य में खतरे हो सकते हो। और वह तुरंत अपनी डार्क स्वॉर्ड को बुलाता है और के डार्क एलिमेंटल प्रॉपर्टी वाला एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड सीधे हाउचेन की तरफ बढ़ने लगती है और हाउचेन अब खड़े होने में भी सक्षम नहीं था। और तभी उस स्वॉर्ड के सामने एक आग का गोला आता है, पर वह स्वॉर्ड को नहीं रोक पाता और यह आग का गोला लिली ने भेजा था। और वहाँ पर तुरंत चेन इंगर सामने आती है और वहाँ पर मेलोडी से अटैक करने को उस स्वॉर्ड पर कहती है, पर उस स्वॉर्ड की पावर इतनी ज़्यादा थी कि मेलोडी भी घायल होकर दूर गिर जाता है। और वहाँ पर जो लेडी वांग होती है वह अपनी शील्ड चलाकर उस स्वॉर्ड पर मारती है, पर उस स्वॉर्ड जैसे कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लेकर बढ़ी थी कि शील्ड को भी दूर फेंक देती है। और वहाँ पर वो स्वॉर्ड अभी भी हाउचेन की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक से वहां पर काला अंधेरा छाने लगता है और अचानक से एक चाकू आकर उस सीधे स्वॉर्ड से टकरा जाता है और उस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और तभी पीछे हमें हाउचेन के पीछे कार को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और उसने सेंट स्पिरिचुअल स्टोव का भी यूज किया था। और वहाँ पर सेंट नाइफ एक काफ़ी स्पीड के साथ सीधे उस डेमन गॉड की तरफ जाता है और वह डेमन गॉड उस सेंट नाइफ से लड़ने लगता है। तभी उसके पीछे नाइट जय प्रकट होता है। और गाइस ये नाइट जय यह इसी 10 कॉन्टेस्टेंट में से एक था जो इस मायावी स्वर्ग में इंसानों की तरफ से आया था और वह तुरंत डेमन गॉड के पीछे से एक तलवार से उसके पीठ पर एक कट लगा देता है। अब यहाँ पर वो जो डेमन गॉड का उत्तराधिकारी था वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था और तभी उसके पीछे 5 और डीमन आ जाते हैं, जिसमें से प्रिंसेस यूवी और आसपास के 4 और डीमन थे, जिन्होंने तुरंत जय को उठाकर पीछे फेंक देते हैं। और हाउचेन के पीछे अब 8 लोग खड़े थे और डेमन की तरफ 5 लोग। तब वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहती है कि डेमन गॉड के उत्तराधिकारी हमें यहाँ से जाना चाहिए, अभी आप काफ़ी ज़्यादा घायल हैं।
और अभी हम इन लोगों से फाइट नहीं कर सकते। और तुरंत अफबाहु जो होता है वह कहता है ठीक है हमें यहाँ से चलना चाहिए, और तुरंत वो सारे लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। और कायर भी तुरंत हाउचेन के पास आती है और उठाकर हाउचेन को चेक करने लगती है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो गाइस कल मेरा बोर्ड है जिसके कारण कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।